संत एकनाथ जी की करुणा और क्षमा की अद्भुत कथा। भारत की भूमि संतों और महापुरुषों की तपोभूमि रही है। इन्हीं महान संतों में एक नाम है संत एकनाथ जी का। वे महाराष्ट्र के एक महान संत, भक्त, कवि और संत साहित्य के अग्रदूतों में से एक थे। उनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें बताता है कि सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए। ये कथा उनके धैर्य, क्षमा और करुणा की मिसाल है। ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें वे एक यात्री के रूप में वाराणसी जाते हैं और लौटते समय उन्हें लगातार अपमानित किया जाता है, फिर भी वे उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं। इस कथा को पढ़कर न केवल श्रद्धा जागेगी बल्कि जीवन में सहनशीलता भी बढ़ेगी। कथा का प्रारंभ। संत एकनाथ जी परम भक्त थे। वे श्री विठल के अनन्य उपासक थे। वे दिन रात भजन, कीर्तन और भगवान की सेवा में लगे रहते थे। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि वे वाराणसी जाकर गंगा स्नान करेंगे और वहां भगवान शिव का दर्शन करेंगे। वे पैदल यात्रा पर निकले और रास्ते में अनेक गांवों और शहरों से होते हुए अंततः काशी पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा में स्नान किया, भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और वहां कई दिन साधना करके लौटने लगे। रास्ते में मिला एक नीच स्वभाव का व्यक्ति। जब वे काशी से लौट रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति जो उनके धैर्य की परीक्षा लेना चाहता था, उनकी परीक्षा लेने के लिए पीछे पीछे चलने लगा। वो व्यक्ति संत एकनाथ जी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। वो उन्हें अपशब्द कहता, उनका मजाक उड़ाता, कभी उन पर थूक देता और कभी उनका रास्ता रोकता। लेकिन संत एकनाथ जी शांत रहते। वे मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। उनका धैर्य अडिग था। हर दिन का अपमान। वो व्यक्ति हर दिन नए तरीकों से संत जी को अपमानित करता। वो उनके ऊपर धूल फेंक देता, कभी उनके भोजन में गंदगी डाल देता, कभी उनकी माला छीन कर फेंक देता। एक दिन तो उसने संत जी के ऊपर गंदा पानी भी फेंक दिया। इन सब के बावजूद संत एकनाथ जी ने कभी क्रोध नहीं किया। वे केवल कहते, हे नाथ, ये भी तेरी माया है। अंतिम दिन की घटना। जब वे अपने गांव पहुंचने वाले थे, उस दिन वो व्यक्ति एक घड़े में अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र भरकर संत जी पर फेंक देता है। वहां मौजूद लोग ये देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसे मारने दौड़ते हैं। लेकिन संत एकनाथ जी ने उन्हें रोक दिया और बोले, रुको भाइयों, इसने मुझ पर जो डाला वो केवल शरीर को छू पाया, आत्मा को नहीं। यदि कोई मुझे भीतर से गंदा नहीं कर सकता तो वह गंदगी किसी काम की नहीं। इसने तो मेरे अहंकार को धो डाला है। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। परिवर्तन की घड़ी। वो व्यक्ति यह सुनकर कांप गया। उसने संत के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैंने सोचा था कि यह सब दिखावा है, पर आप तो वास्तव में महान आत्मा हैं। संत एकनाथ जी ने उसे उठाया और गले लगाकर कहा, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। जब तक हमारे भीतर क्षमा नहीं आती, तब तक हम सच्चे भक्त नहीं बन सकते। उस दिन वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। उसने संत जी से भक्ति और सेवा का मार्ग सीखा और उनका अनुयायी बन गया। कथा से सीख। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। 1. धैर्य और सहनशीलता। जब भी कोई आपको अपमानित करे तो प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति और संयम रखें। वही सच्चा संत मार्ग है। 2. क्षमा की शक्ति। यदि हम क्षमा कर सकते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर के निकट हैं। क्षमा एक ऐसा गुण है जो ईश्वर से मिलाता है।